गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बुक क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश बुक क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, नो कि हम लोग बिहार एसटीईटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं इंग्लिश में। जो आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, यह सिर्फ जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक है वह बिहार एसटीईटी के लिए नहीं है। आप किसी भी टेट की तैयारी करते हो, एलटी ग्रेड की तैयारी करते हो, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हो, उसमें यह टॉपिक जरूर आता है। तो इसलिए आप इस अगर अलग स्टेट के भी हैं तो आप इस क्लास को बहुत अच्छा से देखेंगे, जिस तरह से बिहार एसटीटी वाले लोग देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने शेक्सपियर पे 1 से लेकर 55 तक 1 to 55 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग देख लिए। आज के क्लास जो होने वाला है आपका फर्स्ट क्लास है, हम लोग 1 से लेकर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे ऑन वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो नेचर पोएट थे, आप इतना जान लीजिए, जिनका जन्म जो है 1770 ईस्वी में हुई थी, है ना। और 1800 ईस्वी में इनकी मौत हुई थी, 1770 में इनकी जन्म हुई थी। तो आपको विलियम वर्ड्सवर्थ पर आज 1 to 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे मात्र 10 मिनट में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है जो बहुत बार परीक्षा में आ जाता है कि वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट। वर्ड्सवर्थ कवि के नाम से परिचित है लैक डिस्ट्रिक्ट। देखिए, अगर टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो लैक डिस्ट्रिक्ट, लेकिन अगर 12th लेवल पर अगर आता है तो इसमें आता है नेचर पोएट, लव पोएट, रोमांटिक पोएट, है ना। तो रोमांटिक भी हो सकता है, नेचर भी हो सकता है। नेचर पोएट स्पेशली जाना जाता है, तो आप यहाँ आंसर हो जाएगा लैक डिस्ट्रिक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न एट। वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था कुकर माउथ में। ओके, कुकर माउथ में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है वाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक, है ना, मोमेंट। क्यों कहा जाता है 1798 को रोमांटिक एज का क्या चीज़ स्टार्टिंग? क्योंकि इसमें लिरिकल बैलेट्स पब्लिश किए जा रहे थे। ओके, लिरिकल बैलेट्स के मैंने बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज विलियम वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक एज के कवि थे, जिस तरह से विक्टोरियन एज मैंने बताया था ना, एसटी कॉलरिज थे, इसके साथ साथ विलियम वर्ड्सवर्थ आपका रोमांटिक एज के थे। एलिजाबेथ एज के आपका विलियम शेक्सपियर थे, है ना। इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट्स। तो आपका 18वीं शताब्दी में लिरिकल बैलेट्स जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया था, ऐड किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आफ्टर हुम, किसको वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट। माने किसके बाद, आफ्टर हुम माने किसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को अपॉइंट किया गया था ल्यूरेट ऑफ इंग्लैंड, ये पद होता है। ओके, तो रॉबर्ट सऊदी के बाद जो है, रॉबर्ट सऊदी के बाद जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को ल्यूरेट किया गया था, पोस्ट पे ल्यूरेट किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग द लॉस्ट लीडर। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इनको क्रिटिसाइज किया था कि यह लॉस्ट लीडर है। क्या है लॉस्ट लीडर? मतलब इसके पास जेहन नहीं है। वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स इन द ईयर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 शताब्दी में। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है स्टर्न डॉटर। अब यहाँ आगे लिखा हुआ है द वॉइस ऑफ गॉड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए यहाँ लिखा है हु इज दिस। स्टर्न डॉटर कौन थी बाबू? तो डुट्टी थी, डुट्टी। ओके, देखिए यह सवाल आता भी है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज। जो माइकल्स कॉटेज थे उनका झोपड़ी का नाम क्या था, है ना। तो आप इवनिंग स्टार नाम था। ओके, वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज, जो वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड लिखा, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है प्रिल्यूड, और यहाँ ऑप्शन दिया भी है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। देखिए लिखा हुआ है प्रिल्यूड्स, आता है हर परीक्षा में पूछा जाता है। वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन टू 1802 ऑन। जो सोनेट लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो सोनेट लिखे थे किस पे लिखे थे? जॉन मिल्टन पे लिखे थे। ओके, whom does Wordsworth refer to in these lines। इस लाइन में यह लाइन जो है किसको रेफर करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। तो जॉन मिल्टन को इस लाइन को डेडिकेट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज रिटन अंडर द टाइटल, है ना। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा लिच गेथर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इन विच पोएम बर्न्स एंड
चार्ल्टन आर मेंशन रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आपका आंसर बर्न्स एंड चार्ल्टन्स आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है द लाइन, यह लाइन जो है मिल्टन, अब देखिए क्या है, अपस्ट्रॉफी है ना, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिज आवर्स इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिए गया, टू मिल्टन लंदन, यह 1802 ईस्वी में जब लिखा गया था उसी से यह लाइन लिया गया है। हु ओपनिज, हु ओपन्स, there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition। यह लाइन किस तरह से है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कंप्लीट द टाइटल ऑफ द पोएम टिंटर अबे इज लाइन composed a few miles above the Tinter Abbey on revisiting the banks of the way during a tour July 13 1798। Wordsworth revisited the place in 1798। when did they visit टिंटिन अबे the first time, तो 1793 में इन्होंने विजिट किया था। ओके फ्रेंड्स, देखिए यह जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह से आप समझ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप, यह सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये आपको नहीं मिलने वाला है कहीं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हु हैज कॉल्ड द वर्ड्सवर्थ अ मोरल इक माने होते हैं यहाँ, इक मतलब होता है हिजड़ा, नैतिक हिजड़ा। विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है, पीबी शेली ने कहा है। ओके, पीबी शेली ने कहा है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थियरी ऑफ पोएट्री, टी.एस. एलियट ने। टी.एस. एलियट का कहना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है पोएट्री का थ्योरी अपना फॉलो नहीं करते हैं। ओके, which sonnet of Gray Wordsworth explained in preface to the lyrical ballads 1802 edition, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्डसन वेस्ट। ईस्ट भी बहुत बार पूछा जाता है लेकिन वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। द लिरिकल बैलेट्स वर बेटर अप्रिसिएटेड इन अमेरिका दैन इन इंग्लैंड, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन द ईयर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1802। मैंने कहा लिरिकल बैलेट जो होता है अमेरिका में बेहतरीन होता है इंग्लैंड की अपेक्षा, तो अमेरिका में लिरिकल बैलेट्स कब छपा सर्वप्रथम, तो 1802 में। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड इवनिंग वॉक इन 29 जनवरी 1793 में पब्लिश किया था इन्होंने डिस्क्रिप्टिव स्केच को। इन विच लैंग्वेज वाज सोलिटरी गर्ल, है ना, सिंगिंग। सोलिटरी गर्ल जो है, सोलिटरी गर्ल कौन से लैंग्वेज में गाती हैं, तो आपका अर्ज गेलिक लैंग्वेज में वह गीत गाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 30 तक। अब यह लाइन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच पोएम ब्राउनिंग राइट्स, है ना, रॉबर्ट ब्राउनिंग राइट्स अबाउट द वर्ड्सवर्थ, किस लाइन में बात कर, जस्ट फॉर ए हैंडफुल फॉर सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबैंड टू स्टिक इन हिज कोट। ओके, तो लॉस्ट लीडर में रॉबर्ट ब्राउनिंग कोट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर, सी इज इन हर ग्रेव एंड ऑन द डिफरेंस टू मी, यह लाइन कहाँ से कोट करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रूडन वेज। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है विच टाइम वर्ड्सवर्थ रेफर टू दिज लाइन्स फ्रॉम प्रील्यूड, है ना, तो आपका देखिए लिखा हुआ यूरोप एट दैट टाइम वाज थ्रिल्ड विथ जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द गोल्डन आवर्स एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बोर्न अगेन, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, वहाँ यह लाइन कोट करते हैं। विच पोएम दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड वे विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, आप लोग अगर 12th क्लास में कभी पढ़े होंगे द डेफोडिल्स, वहीं से यह लाइन लिया गया है, तो डेफोडिल्स ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। विच पोएम दिज लाइन्स हैव पार्ट ऑफ, नेचर नेवर डिड ब्यूटी बिट्रे लिखा है, माने
बिट्रे माने होता है धोखा देना। नेचर कभी दिल को धोखा नहीं देता है, डेट लव्ड हर, जबकि उसे प्यार करता है। टिनटिन अबे में यह बात कही गई है। ओके, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, यह लाइन कहाँ से लिया गया? टू मी द मीनिएस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डिप फॉर टीयर्स, यह लाइन इमोरलिटी ऑड से लिया गया है। तो हम लोग फ्रेंड्स आज की क्लास में टॉप 30 ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, और ये आपका पार्ट 1 है। कल हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे पार्ट 2। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को पार्ट 2 देखना ना भूलेंगे। हम 1 से लेकर 60 तक देख लेंगे क्वेश्चन, तो किसी भी टेट के लिए आसान हो जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।